स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कंपटीशन मैथमेटिक्स इस चैनल पर हमने शुरुआत की, जिसका आप थंबनेल में देख सकते हैं कि अपनों ने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका टॉपिक शुरू किया है, जिसके कुछ वीडियो जो हैं या कुछ क्वेश्चन के वीडियो और थ्योरी के जो वीडियो हैं अपन अपलोड कर चुके हैं। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो आप जाकर देख लीजिए, ताकि आगे के वीडियो जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, आगे की क्लासें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इस चैनल पर अपने जितने भी एसएससी, रेलवे या अदर एग्ज़ाम्स जो हैं उनके अंदर आए हुए जो मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन है या कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसी से आगे बढ़ते हुए, जैसे अपने लगभग पिछली क्लास तक अपने 2 या 3 टाइप अपने क्लियर कर चुके थे, आज का जो नेक्स्ट टाइप है वो अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से, कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। कोई भी जो धनराशि है साधारण ब्याज से अपने से 15 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में, कितने समय में अपने से 5 गुना हो जाएगी? कोई भी अमाउंट जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई भी धनराशि है, मूलधन है, वो 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है। देखिए, 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुनी हो जाती है, अपने खुद से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना प्रिंसिपल था, ठीक है, जितना प्रिंसिपल था, मूलधन था, उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 गुना में पी हो जाएगा। ठीक है, ये राशि हो जाएगी 3 गुना में पी। पहले तो जो मूलधन था वो अब 3 गुना में मूलधन हो जाएगा, 3 गुना मूलधन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अपने को 2 गुना ब्याज मिला होगा। इसका मतलब यही है कि 2 गुना, जो मूलधन का 2 गुना है वो ब्याज मिला था, प्लस में मूलधन था, इसलिए 3 गुना में मूलधन हो गया। ठीक है, यही बात है। तो यहाँ से अपने ये लिख सकते हैं कि जो ब्याज जो है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू में दर, दर अपने को निकालनी है, दर इंटू में समय जो है वो 15 वर्ष दे रखा है, बटे में कितना कर देंगे? 100। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार। 5 से ये 20 बार, 20 गुना में 2, 40। आर की वैल्यू कितनी आएगी? जो दर होगी वो आएगी 40 बटे में 3%। दर कितनी आ गई? 40 बटे में 3%। यहाँ से आप क्वेश्चन में आगे देखिए, आगे दे रखा है कितने समय में अपने से 5 गुना हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा जब ये अपने से 5 गुना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब पहले जो था प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो अब 5 गुना में मूलधन हो जाएगा। इसका मतलब 4 गुना में मूलधन ब्याज मिलेगा, 4 गुना ब्याज मिलेगा। 4 गुना ब्याज मिलेगा तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर, दर जो हमने निकाली है 40 बटे में 3% इंटू में टाइम। अब टाइम आपसे पूछा है और बटे में कितना कर देंगे? 100। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार, और 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो टाइम कितना आएगा? 10 गुना में 3, 30 वर्ष। तो टाइम जो है वो अब आएगा 30 वर्ष। ऑप्शन में आप मैच कर लीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखा है 40, 36, 30 और 25। ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, 30 वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई भी राशि जब P थी, मूलधन जब P था, वो 3P क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर 2 गुना में मूलधन ब्याज मिलता है। ठीक है, यहाँ से 2 गुना में ब्याज मिला, यहाँ पे 4 गुना में ब्याज मिला। ठीक है, इसमें जो टाइम लगा था वो 15 वर्ष था, इसमें जो टाइम लगा है वो 30 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना में ब्याज मिल रहा था, यहाँ पे 4 गुना में ब्याज मिल रहा है। ब्याज जो है वो 2 गुना मिला तो समय भी कितना? 2 गुना लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ठीक है, देखिए
साथ साथ में आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए। जो भी क्वेश्चन है पहले खुद से कोशिश ज़रूर करें करने की, अपनी तरफ से अपने सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा देंगे, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन है चाहे वो हाई लेवल का क्वेश्चन है। बार बार रिपीट क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है और जो 1 से 2 बार अपन कर चुके हैं उन क्वेश्चनों को मैं बार बार नहीं करवाऊँगा, क्योंकि फिर वो खुद ही आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है, कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते तो मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। एक धनराशि जो है साधारण ब्याज, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। जो ब्याज है, ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 8/25 है। एक तो पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है वर्षों की संख्या, जो टाइम है, ठीक है, टाइम जो है वो दर की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है। दर का जो है टाइम जो है वो दर का आधा है, टाइम जो है दर का आधा है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 8/25 है। तो अपने को बतानी है दर। ठीक है, दर निकालनी है। देखिए साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, P गुणा में 8/25। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, P अपन मान लेते हैं, ये मान रखा है यहाँ पे, मूलधन P माना था क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 8/25, तो मूलधन P है, मूलधन गुणा में दर जो है वो अपने R लिख लेते हैं। अब जो टाइम है, टाइम की जगह मैं R/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और बटे में अपने लिखेंगे 100। ठीक है, देखिए आगे आप इसे काट सकते हो, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 से 4 बार, और 4 गुणा में 2 8, 8 गुणा में 8, P से P कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणा में 2 8, 8 गुणा में 8, 8 गुणा में 8 बराबर R²। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 का रूट निकालेंगे 8, या फिर सीधा 8 लिख सकते हैं। तो R जो है, रेट जो है वो 8% आएगी। ये इस क्वेश्चन का बेसिक सा आंसर है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही कन्फ्यूज़न होता है कुछ स्टूडेंट को कि टाइम क्या है और दर क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट को, या फिर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लिखना है और मूलधन कितना लिखना है। मैंने यहाँ पर जो साधारण ब्याज है उसकी जगह में P का 8/25 लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो साधारण ब्याज है वो 8 है और जो मूलधन है वो 25 है, क्योंकि इनका अनुपात होगा, सिंपल इंटरेस्ट और जो मूलधन है उसका आप अनुपात निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट 8 के बराबर आएगा, मूलधन जो है वो 25 के बराबर आएगा। इसके साथ में आप x लगा के भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है एक दूसरे से कट जाएगी, इसीलिए इनमें x लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपये, 6 सही 2/3% की दर से, साधारण ब्याज की दर से रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ब्याज है, जो ब्याज निकलेगा वो पूरी वैल्यू होगी, जैसे 210, ठीक है, 230 या 250, इस तरह से पूरी वैल्यू होगी, बटे में या पॉइंटों में नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अपने को बताना है 2600 रुपये है और 6 सही 2/3% की दर है साधारण ब्याज से, ब्याज जो टाइम बताना है कि कितने टाइम में पूरा रहेगा। इसके टाइम अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखना है कि उसके हिसाब से अपने क्या टिक कर सकते हैं। ऑप्शन जो दे रखा है 3, 2, 5 और 4, इसके अलावा भी इसके और आंसर बनते हैं, इसके अलावा भी और टाइम अपने लिख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन सिर्फ अपने को ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में जो आंसर है उसके हिसाब से अपने को आंसर क्या करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 3, 2 और 5 और 4, 2600 रुपये 6 सही 2/3% दर से।
2600 रुपये 6 सही 2/3%, मूलधन गुणा में ब्याज, मूलधन गुणा में दर, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 18 और 2 20, 20 बटे में 3 इंटू में अपने से टाइम पूछा है बटे में 100। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 2 3 4 5 ये ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 से ये 50 बार कट जाएगा, लेकिन इस 3 से ये कटेंगे नहीं। इसका मतलब जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 नहीं कर सकते। उसके बाद में 3 से क्या है, 3 से ये 3 कट जाएगा, 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो जो आंसर आ जाएगा वो 520। ठीक है, तो ब्याज यहाँ से पूरा प्रॉपर निकल जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन है 4 से इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन इस 3 का भाग नहीं जाएगा। मेन इसको काटना ज़रूरी था, क्योंकि इससे इसमें भाग नहीं जाएगा। अगला 5 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर। अपना 3 जो है वो अपना सही आंसर होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई और भी टाइम मान सकते हो, और टाइम पे भी ये सही निकल सकता है। अगर आप यहाँ पे 6 मानो तो 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। तो टाइम इसके और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से इसका एक ही समय सही है, 3 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। कोई भी मूलधन है वो साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मूलधन जो है वो 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसका एक बेसिक तरीका है। देखिए बेसिक तो है, इसके अलावा आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट तरीका कैसे यूज़ कर सकते हो, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100/8 कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन जो है इसके इस प्रकार से दे रखे हैं, 12.5, 10, 12.5, 15 और 20, 12.5% इसका सही आंसर है। ये इसलिए करते हैं कि जो मूलधन है वो 2 गुना हो जाता है, मूलधन 2 गुना हो जाता है, जो मूलधन है वो 2 गुना हो जाता है, जो राशि है वो 2 गुना हो जाती है। इसका मतलब जैसे 2 गुना में हो जाता है, तो P था, मूलधन क्या था, P था, अब 2P हो चुका है। इसका मतलब P ब्याज मिला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर, दर अपने को निकाल लिए हैं, इंटू में टाइम, टाइम जो है वो 8 दे रखा है बटे में 100। P से P कैंसिल हो जाएगा, R 8/100, तो R की वैल्यू 100/8। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट 100 में 8 का भाग लगाया है, जब 2 गुना करना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये इसका बेसिक आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 12% ब्याज दर है तो कितने टाइम में 2 गुना हो जाएगी। 12% ब्याज दर है तो कितने टाइम में 2 गुना हो जाएगी। एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से तो करना ही है, बाकी सिंपल तरीका क्या होगा, 100 में 12 का भाग लगा दो, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 8 से 1/3, 8 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 1/3 वर्ष। इसमें दे रखा है 8 वर्ष 6 महीने। अच्छा, इसको महीने में निकालने के लिए जो 1/3 है, इसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ से ये 4 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 माह। 1 वर्ष 8 वर्ष और 4 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा अच्छे लेवल के और आगे भी क्वेश्चन हैं, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो बताना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने बता दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास में जो आगे के पॉइंट है वो पढ़ेंगे। आज की क्लास तक लगभग इसके 3 जो टाइप हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आगे के 3 से 4 जो और टाइप बचते हैं, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे। इसके बाद
जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें से भी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके भी बाद में जो एडवांस के हमारे पास और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं वो क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर सारे सोल्व करवा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप रिवीजन ज़रूर करते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके कोई आपके चार्जेस नहीं लग रहे हैं। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हम लगातार पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।